नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर IIT JEE एंड नीट। डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा आजमगढ़। इलाज के साथ ही जांच की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल कोटिला चेक पोस्ट रानी की सराय आजमगढ़। एडमिशन ओपन। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट RTO ऑफिस मधुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच भौरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। अहरौला क्षेत्र में लगातार चोरों द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और अहरौला थाने की पुलिस चोरों को पकड़ने और चोरी पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। विगत दिनों हुई चोरियों में से किसी भी चोरी का खुलासा नहीं किया गया। पहले की चोरी की घटनाओं का अनावरण करने में विफल पुलिस के सामने एक और बड़ी चोरी की घटना ने चुनौती को और बढ़ा दिया। अहरौला थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देते हुए पुलिस की नींद हराम कर दी। चोरी एक सांख्यिकी अधिकारी के घर पर हुई है। बताया जा रहा है कि नकदी व गहनों सहित करीब 60 से 70 लाख की चोरी की गई। इतनी बड़ी चोरी होने से स्थानीय लोगों सहित पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अहरौला थाना क्षेत्र के पखनपुर डेहवा में गांव के पूरब की तरफ अशोक कुमार सिंह पुत्र हरिहर सिंह, जो बनारस में वन विभाग में सांख्यिकी अधिकारी पद पर तैनात हैं, अपना एक बड़ा मकान बनवा कर रहते हैं। बीती रात अज्ञात चोर पीछे से जंगले को तोड़कर घर में घुस गए। बताया जा रहा है कि चोर 3 कमरों का ताला तोड़कर उसमें रखे नकदी और जेवरात से भरा लॉकर उठा ले गए। चोरी किए गए सामानों और गहनों की कुल लागत 60 लाख बताई जा रही है। चोरी की सूचना पर अहरौला पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। बताते चलें कि अशोक सिंह बीती रात अपने घर में सोए हुए थे। रात में चोरी पीछे की तरफ लगे खिड़की को तोड़कर घर में घुस गए और घर में लगा लॉकर में रखे लाखों के जेवरात और लगभग 4 लाख नगद चुरा कर रफू चक्कर हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित अशोक सिंह एवं उनकी पत्नी ने बताया कि घर के लॉकर में 4 औरतों और 3 पुरुषों समेत 7 लोगों के आभूषण लगभग 75 लाख के आसपास के चोर घर के लॉकर को उठा ले गए। घर में रखे लगभग 4 लाख नगद भी चुरा ले गए। उन्होंने आगे बताया कि घर से और भी सामान चोरी हुए हैं, जिसमें 7 ATM एवं बीमा पॉलिसी की सभी बॉन्ड भी शामिल हैं। पीड़ित द्वारा अहरौला थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की तहरीर दी गई है। मौके पर अहरौला थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह, फॉरेंसिक टीम व SOG प्रभारी संजय कुमार सिंह के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। आज रात में चोरी हो गई। पीछे का जंगला तोड़कर चोर सब उठा ले गए, सामान उठा ले गए और वो लाकर को उखाड़ दिए। जी, लगभग क्या मतलब क्या कौन कौन सा सामान ले गए? लाकर में जेवरात थे, कुछ पैसे थे जी, और बाकी तो अब चेक करने पे पता चलेगा क्या गया क्या नहीं। लगभग कितने के जेवरात थे? जेवरात रहे होंगे 50-60 लाख के। नकदी लगभग कितना रहा होगा? नकदी कुछ रहा, गिना नहीं था, लेकिन था नकदी। जी, तो क्या आप इसकी सूचना दिए हैं थाने पे? हाँ, थाने पे आए थे दरोगा साहब। जी, क्या कहे हैं? कुछ आश्वासन दिए हैं कि हम इसका पता कर रहे हैं। नाम है माता जी आपका? क्या हुआ है? क्या घटना हुई है? घटना हुई, रात में चोर आए, सब सामान ले गए। इसकी आहट आपको कुछ हुई कि नहीं? हाँ, खटपट की आवाज आ रही थी, लेकिन हमने सोचा कि बाहर कहीं से आ रही है। जी, तो क्या मतलब सामान क्या चोरी हुआ है? सामान में हमारी 3 लड़कियों का जेवर प्लस मेरी बहू का जी, इसका जेवर था और पैसे जो थे 3 लाख थे, 4 लाख थे, देख रही थी, गिने नहीं थे। लगभग जेवर कितने का रहा होगा? जेवर तो क्या बताएं, अब तो रसीद अगर मिले तब तो पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन अब रसीद कहाँ पे है, किस जगह है। 70-75 लाख से कम का जेवर लड़कियों का सबका था ना, लड़कियों का सबका जेवर था, और हमारे होता तो इतना नहीं रहता। क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं, अगर हमारा लाकर मिल जाता तो सब कुछ मिल जाता, अगर नहीं मिलेगा तो मिलेगा। अहरौला थाना क्षेत्र में ग्राम पखनपुर में देर रात्रि में अशोक कुमार सिंह के घर पर चोरी हुई, जिस समय मौके पर थाने प्रभारी पहुंचे और इस मौके पर फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड बुलाया गया। तो प्रथम दृष्टया पता चला कि उनके घर में पीछे की तरफ खिड़की से चोर आए और उनके घर में जो सोने और चांदी के जो जेवर थे, कुछ कैश था, इसको चोर ले गए हैं। पुलिस के द्वारा इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रही है
लगभग सर कितने के जेवर वगैरह चोरी हुई? पुलिस से पूछा है तो वो अभी इसको गणना कर और आसपास सब लोगों से पूछ के, घर वालों से पूछ के फिर इसको FIR में बताएंगे। प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर आजमगढ़ की कलेक्ट्रेट में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन लखनऊ के प्रेस वार्ता के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई, जिसमें सीएम ने विगत 1 वर्ष एवं 6 साल की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य सिद्धार्थनगर बस्ती सुभाष यदुवंश रहे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, पर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। MLC ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एवं मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों के आयाम स्थापित कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर विभागवार जनपद की उपलब्धियों कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। सुभाष यदुवंश द्वारा सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, पुस्तिका एवं ऊंची उड़ान, नई पहचान पोस्टर का भी विमोचन किया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विगत 6 वर्षों में पूरे प्रदेश दशा और दिशा बदल गई है। प्रदेश का चाल चरित्र और चेहरा बदलने का काम किया गया। प्रदेश में सभी और अब दूसरी भाषा बोली जा रही है, जिसमें नौजवानों की तरफ से विकास, टेक्नोलॉजी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले गुंडागर्दी, माफिया, अराजकता जैसे शब्द सुने जाते थे। अब अपराधी घुटनों के बल आ गए। पहले थानों और पुलिस पर लगातार हमले होते रहते थे। अब गले में तख्ती बांध के अपराधी खुद थाने में सरेंडर कर रहे हैं। केंद्र सरकार की 40 योजनाओं में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ पर सड़कों, शिक्षा जैसी तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। जल्दी हवाई अड्डे का भी शुभारंभ हो जाएगा। गरीबों को आवास, किसानों को सम्मान निधि, नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को आत्मसम्मान, स्वावलंबन इस सरकार ने दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का अपार जन समर्थन हासिल है, उसने अपना 6 वर्ष पूरा किया है। इस 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दशा और दिशा बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का चाल, चरित्र और चेहरा बदलने का काम किया है। जहां उत्तर प्रदेश में पहले गुंडा राज, माफिया और गुंडागर्दी, अराजकता, इन सब शब्दों का बोलबाला था, वहीं पर आज उत्तर प्रदेश में आने वाली नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी के नए शब्दों को सीख रही है, नए नैरेटिव को सिद्ध कर रही है और नए विकास की कहानी लिख रही है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों से आप पूछेंगे तो यहाँ की फिजाओं में इंक्यूबेटर शब्द गूंजता है, यहाँ की फिजाओं में टेक्नोलॉजी शब्द गूंजता है, यहाँ की फिजाओं में एल्गोरिथम शब्द गूंजता है, यहाँ की फिजाओं में ई टेंडरिंग का शब्द गूंजता है। और इस तरह से आज उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की आने वाली 40 योजनाओं में देश में पहले नंबर पर है और यही उत्तर प्रदेश पहले की सरकारों में बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जहां उत्तर प्रदेश में पहले सब जगह आवागमन के स्रोत नहीं थे, वहीं उत्तर प्रदेश आज देश में एक्सप्रेस वे प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड की बात करें या पूर्वांचल की बात करें तो विभिन्न योजनाओं के साथ आज वहां पर भी विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। 5.5 लाख नौजवानों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। जहां पर पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जहां पर पहले अराजकता का बोलबाला था और जहां पर पहले हमारे पुलिस के वीर जवानों पर और थानों पर हमले होते थे, वहीं आज उत्तर प्रदेश में अपराधी घुटनों पर आ गए हैं और कंधे में तख्ती बांध करके कहते हैं कि मैं सरेंडर करने के लिए आया हूं। और पुलिस का मनोबल बढ़ाते हुए, पुलिस रिफॉर्म करते हुए, जहां पर प्रत्येक थानों में नवीनीकरण से लेकर के इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने का काम किया गया है। और जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इसमें हमारे प्रदेश की बहनों का भी समावेश करते हुए, जहां पर पुलिस बल में पहले 10,000 केवल युवतियां थीं, आज 40,000 से ज़्यादा युवतियां हैं। साइबर क्राइम से निपटने के लिए फॉरेंसिक लैब से लेकर के विभिन्न प्रकार से इनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। और वहीं पर आप देखेंगे कि किसानों को
किस प्रकार से डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने का काम किया जा रहा है। फसल बीमा योजना के माध्यम से तमाम कार्य हो रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आप चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में आप कृषि की बात करें, लोक निर्माण विभाग की बात करें, या आप चाहे पहले उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश बहुत शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ 21 एयरपोर्ट वाला प्रदेश बनने जो देश में सर्वाधिक संख्या वाला होगा। और इसी प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई गाथा को लिख रहा है कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बिल्कुल तैयार है। क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ बनती है तो केंद्र से और प्रदेश से जो भी उसके टेक्निकल पक्ष होते हैं, और आप देखिए ये कितने सौभाग्य की बात है कि बनारस आपके बगल में है, वाराणसी, उसके बाद भी आजमगढ़ में एक अच्छा एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। बहुत शीघ्र ही आप सब लोगों को, हम सब आजमगढ़ के वासियों को एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। जनपद में गेहूं खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। वर्तमान गेहूं क्रय वर्ष में शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा बैठक शनिवार को नेहरू हॉल के सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद की तैयारियों के संबंध में विस्तार पूर्वक समीक्षा की एवं समस्त तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कड़े निर्देश दिए कि सत्यापन से संबंधित समस्त कार्यों को समयबद्ध एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारित किया जाए। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि कर्मचारियों के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा एवं जांच करें एवं गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सभी क्रय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी क्रय केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं, उपकरण एवं बोरों को पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि गेहूं खरीद बहुत ही संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बैठक के दौरान समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्र के क्रय केंद्रों का निरीक्षण अवश्य करें और 1 अप्रैल से होने वाली खरीद की समीक्षा करें। इस दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी नरेंद्र कुमार मिश्र व संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि जनपद में गेहूं खरीद हेतु 63 केंद्र बनाए गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान ई-पॉश मशीन, गेहूं की क्वालिटी, प्रचार प्रसार व अन्य संबंधित जानकारियां प्रशिक्षुओं को दी गई है। जो है रबी विपणन वर्ष 2023-24 के संबंध में आयोजित की गई है। गेहूं खरीद चूँकि 1 अप्रैल से शुरू होनी है तो उसके पहले इसको करा लिया जाना है। तो आज डीएम साहब की अध्यक्षता में कार्यशाला है। सर, इसमें किस तरह की जानकारियाँ दी जाएंगी? और इसमें गेहूं खरीद शुरुआत से जो विभिन्न प्रोसेस जो हैं, जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे ई-पॉप मशीन कैसे उसको हैंडल किया जाए, चलाया जाए, गेहूं की जो क्वालिटी है, गुण विनिर्दिष्टियाँ हैं, उनकी एनालिसिस कैसे की जाए, सैम्पलिंग कैसे किया जाए, और उसमें से जैसे डैमेज हुआ, नमी मापक यंत्र है, उसको चलाने का प्रशिक्षण है। तो ये प्रशिक्षण जो है, कुछ ऐसे भी सेंटर इंचार्ज होते हैं जो कि पहली बार उनको केंद्र का चार्ज मिला रहता है, तो उनके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं कि जैसे पिछले वर्षों में किसी को कोई परेशानी हुई है चलाने में, तो वो नए सिरे से आ भी जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है इन चीज़ों को। तो इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें जो है 63 केंद्र हैं, जिसमें से 20 जो है खाद्य विभाग के हैं, 42 जो है पीसीएफ के हैं, 1 गेहूं क्रय केंद्र एफसीआई का है। सर, अगले साल कितनी खरीद हुई थी और इस साल क्या अनुमान लगाया जा रहा है? पिछले साल तो चूँकि ऐसा गेहूं का बाज़ार भाव बहुत अधिक हो गया था, तो जो लक्ष्य था उसके अनुरूप बहुत कम खरीद हुई थी। लेकिन ये पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो इस जनपद में बहुत अच्छी खरीद हुई थी। तो मंडल का तो मुझे याद है कि 20% लक्ष्य का 20% खरीद हुई थी, और पूरे प्रदेश में लक्ष्य के सापेक्ष मंडल तीसरे स्थान पर था, दूसरे स्थान पर था। और जो यहाँ पर खरीद हुई थी इस जनपद में वो 66,558 मीट्रिक टन हुई थी पिछले वर्ष। ये क्या है? 13,000। अच्छा, सारी इसके पहले है 13,908 हुई थी। इसके पहले जो है 66,000 जो है 658 मीट्रिक टन हुई थी। और पड़ी है, बारिश हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है, इसको क्या लग रहा है? देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अब चूँकि मैं फील्ड में भी निकलता रहता हूँ, अभी तो गेहूं की फसल काफ़ी हरी भी कटी है। लेकिन जैसे ये गेहूं के लिए क्या चाहिए कि जब गेहूं की पैदावार हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, उस समय टेम्परेचर कम चाहिए। लेकिन
पकने के समय टेम्परेचर अधिक चाहिए, ये गेहूँ इस तरह का मांगता है। तो आप देखिए इस समय इस जनपद में वो उतनी ओलावृष्टि नहीं हुई है जितने पश्चिम में हुई है। तो ओलावृष्टि ना इतनी तेज़ हवा चली, आंधी चली कि गेहूँ भी जो है लेट गया हो। और जो टेम्परेचर बढ़ रहा था शुरुआत में फरवरी में बढ़ने लगा था, तो अब इधर हल्का फुल्का जो है बारिश जो हो गई उससे टेम्परेचर डाउन भी हुआ है। तो मेरा ये व्यक्तिगत जो अनुभव है कि पैदावार अच्छी होनी चाहिए। आजमगढ़ शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान 632 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में एक साथ बंधे। शादी मंडप में एक तरफ जहां मंत्रोच्चार हो रहा था तो दूसरी तरफ निगाह खानी की आवाज गूंज रही थी। इस मांगलिक आयोजन के हजारों लोग साक्षी बने। वहीं नव दंपतियों को एमएलसी सुभाष यदुवंश सहित अन्य उपस्थित लोगों ने आशीर्वाद देकर उनके सुखमय जीवन की कामना की। जिले में सीएम सामूहिक विवाह योजना के 632 जोड़ों की शादी रीति रिवाज से शादी हुई। सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थल पर दर्जनों शादी के मंडप बनाए गए थे। प्रत्येक मंडप में विवाह करवाने के लिए एक ब्राह्मण तो मुस्लिम जोड़ों की शादी के लिए एक मौलवी बैठाए गए। नव दंपतियों के विधि विधान से शादी कराई गई। नव जोड़ों को मुख्य अतिथि एमएलसी सुभाष यदुवंश सहित अन्य अधिकारियों ने उपहार देकर उनके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आशीर्वाद दिया। गरीब बेटियों की शादी के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कुल 51,000 रुपए खर्च करती है, जिसमें सरकार की तरफ से लड़की के वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए लड़की के खाते में 35,000 नगद आरटीजीएस के माध्यम से उसके खाते में भेजा जाता है। वहीं शादी के सामान के लिए 10 नगद व 6,000 रुपए खाने पीने पर खर्च किए गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2200 लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1,841 जोड़ों की शादी कराई जा चुकी है। आज 632 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें एमएलसी सुभाष यदुवंश सहित अन्य नेताओं व अधिकारियों ने नव दंपति के उनके सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि सीएम सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गरीब बेटियों की शादी कराई जाती है और उनके वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। बताया कि अब तक करीब 2 लाख बेटियों की शादी कराई जा चुकी है। देखिए, आज इस पावन मंडप में 632 जो जोड़े हैं और हमारी बहनें हैं, उन सब की यहाँ पर विवाह का आयोजन हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के 6 वर्ष पूरे हुए हैं और इस योजना के माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा बहनों का विवाह अब तक प्रदेश में हो चुका है। और ये कितने सौभाग्य की बात है, जहाँ पहले देखिए कि जो निर्धन होता था उसके बेटी की शादी में कभी कभी रिश्तेदार वगैरह आने से मना कर देते थे, और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मातृशक्ति का इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है कि आज उनकी शादी में मंत्री, सांसद, विधायक, डीएम, एसपी, जिले के नेता, अधिकारी सब लोग स्वतः आकर के अपना सौभाग्य समझते हैं। आज हम सब लोगों को यहाँ पर आने का अवसर मिला और सभी जोड़ों से मिल करके हम लोगों ने उनको बधाई दी, अपना आशीर्वचन दिया। और यहाँ बहुत इन सब लोगों के लिए बहुत हम लोग इनके लिए शुभेच्छा प्रकट करते हैं, अपनी शुभकामना प्रकट करते हैं। 2023 में और कितनी शादियाँ कराने का लक्ष्य है इस जिले में? देखिए, ये क्या है, ये जो पूरा मुख्यमंत्री योजना है, वो लोग क्या है, लोग वहाँ पर अपना आवेदन देते हैं और उस आवेदन के हिसाब से जो समाज कल्याण अधिकारी हैं वो सबकी जो एलिजिबिलिटी होती है उसको देख करके और वो शादी तय कराते हैं। उनके पास जितने आवेदन आएंगे यहाँ पर, जो योग्य होगा, जो अहर्ता पूरी करता होगा, उन सब लोगों का विवाह होगा। बहुत बहुत 632 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लगभग 632 पहुँच चुके हैं। इनकी शादी कराई गई है, जिसमें पिछले अभी 14 फरवरी को हमने कराया था 486 का। अब तक इस ज़िले में 1800 से ऊपर शादी करा चुका हूँ इस वित्तीय वर्ष में। लक्ष्य 2200 का था, जिसमें 1841 पूर्ण हो चुका है और लाभार्थी मिले ही नहीं जितने की और हम पूरा कर पाए। ये इसमें 35,000 लड़की के सीधे खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। 10,000 का सामग्री है, जिसमें पायल है, बिछिया है, मोबाइल फ़ोन है, कुकर है, बर्तन है, 2 थाली है, 2 गिलास है, ऐसे वगैरह 10,000 सामग्री है। और प्रति जोड़े पर 6,000 ये पूरे टेंट व्यवस्था, खाने पीने की सामग्री पर खर्च किया जाता है। प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च किया जा रहा है। परिषदीय विद्यालय में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो बनाकर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल कर दिया। जिले के प्राथमिक विद्यालय बंदे दासपुर तहपरपुर का ये वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो के बाबत DIOS ने कहा कि शिक्षा और स्वच्छता दोनों का पाठ जीवन में अति आवश्यक है। स्टूडेंट्स द्वारा अपने स्कूल की सफाई करना गलत नहीं है। स्टूडेंट्स द्वारा अपने स्कूल की सफाई करना गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को
स्वच्छ बनाने का जापान स्कूल मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अभियान चल रहा है, जिसमें शिक्षकों के साथ बच्चे भी अपने विद्यालय को स्वच्छ बनाने में योगदान दे रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चों की तस्वीरें नकारात्मक भाव से इंटरनेट मीडिया पर वायरल की जाती हैं, लेकिन इसमें उन्हें कोई नकारात्मकता नहीं दिखती। सीएम योगी ने ये भी कहा, अपने विद्यालय को साफ करना कहां से गलत है, शिक्षकों को भी इसमें योगदान देना चाहिए। सामूहिक प्रयास से विद्यालय स्वच्छ बनेंगे। हालांकि परिषदीय विद्यालयों में सफाई जिम्मेदारी ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी की है। इसके अलावा विद्यालय में साफ सफाई करने के लिए कंपोजिट ग्रांट से धन मिलता है। इसके बावजूद विद्यालयों में बच्चों से सफाई कराया जाना यकीनन दुखद है। कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। झाड़ू लगाना कोई मतलब ऐसा किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। दो बात है, अगर वो सफाई कर्मी के तौर पे झाड़ू लगवाया जा रहा है तो गलत है। अगर सभी बच्चों से विद्यालय में सहयोग के लिए लगाया जा रहा है तो उसको अब गलत नहीं माना जा रहा। जैसा कि मेरे साहब ने कहा है कि जापान के बच्चे, जापान के स्कूलों में कोई सफाई कर्मी नहीं होता, बच्चे पूरे स्कूल की सफाई स्वयं करते हैं, इवन टॉयलेट की भी करते हैं। तो कुछ वहाँ से अडॉप्ट करने का प्रयास हो रहा है और पिछले साल एक अभियान चला के बड़े बड़े अधिकारी भी स्कूलों में गए, टीचर्स किए, बच्चे किए। ये माना जाता है जो बच्चा स्कूल में सफाई सीख लेगा और निजी जीवन में सफाई का आदत डाल लेगा। तो सर, ये सफाई कार्यशाला के तौर पे कराई जा रही है या बच्चों को काम दिया जा रहा है? शुरू से ही शिक्षा विभाग में सफाई को एक होमवर्क माना गया है। अब ये मैं कह रहा हूँ, अगर एक सफाई कर्मी यूज करते हैं तो गलत है, बट अगर बच्चों से स्कूल के सफाई में योगदान लेते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय 15 वर्षीय बालक बालिका बैडमिंटन छात्रावास चयन प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 मार्च तक सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है। चयन प्रतियोगिता यूपी में 16 खेलों में 44 छात्रावास में चयन के लिए हो रही है। चयनित होने के बाद खिलाड़ियों को 15 दिवसीय प्रशिक्षण 6 अप्रैल से स्टेडियम में दिया जाएगा। इसके बाद 4 से 5 साल तक हॉस्टल में रहकर खिलाड़ी अपने हुनर को निकालेंगे, जिससे कि वो प्रदेश और देश स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपदों से आए खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिन्न श्याम गुप्ता की देखरेख में चल रहा है। 2000 में लक्ष्मण पुरस्कार और 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अभिन्न श्याम गुप्ता ने बताया कि ट्रायल चल रहा है, जिसमें प्रतिभागियों की दौड़ क्षमता, फिटनेस और नॉकआउट मैच कराया जा रहा है, जिसके आधार पर चयन किया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ए.के. पांडे ने बताया कि चयन प्रतियोगिता 2 दिन बालकों के लिए और 2 दिन बालिकाओं के लिए है, जिसका समापन 26 मार्च को किया जाएगा। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को 6 अप्रैल से स्टेडियम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ। मुझे 2005 में अर्जुन अवार्ड और 2000 में लक्ष्मण अवार्ड से मैं सम्मानित हुआ था और यहाँ पे आजमगढ़ में मुझे यहाँ बुलाया गया है। जो भी 15 वर्ष से कम बालक बालिका हैं उनका जो है सिलेक्शन करने के लिए, जो आगामी 6 तारीख से यहाँ पे लगना है। बैडमिंटन प्रतियोगिता और ये बच्चों को कैसा मतलब कैसे सिखा रहे हैं? ये जो बच्चे आ रहे हैं जो कभी नहीं बैडमिंटन खेले, उनको कैसे ट्रेन कर रहा है? अभी यहाँ पे उन लोग का ट्रायल हो रहा है, जिसमें हम लोग फील्ड का ट्रायल ले रहे हैं, उनकी दौड़ने की क्षमता देख रहे हैं और भी कई तरह के फिटनेस की चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा प्रतियोगिताएं करा रहे हैं। उनका सभी का आपस में नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है। उसके आधार पे उनकी रैंकिंग निकाल के फिर उनको कैंप में रखा जाएगा। ये 4 दिन का है, कल तक होना है। ये 4 दिवसीय आयोजन है। 2 दिन बालकों के लिए था, 2 दिन बालिकाओं के लिए था। ये चयन प्रतियोगिता दरअसल हमारे उत्तर प्रदेश में 16 खेलों में 44 छात्रावास स्थापित है। उन छात्रावासों में खिलाड़ियों को रखने के लिए चयन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कहाँ से खिलाड़ी आ रहे, बाहर से भी आए? नहीं, ये इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के खिलाड़ी भाग रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी इसमें आए हैं, भाग ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पूर्व के वर्षों में ये प्रतियोगिता केवल चयन ट्रायल आयोजित की जाती थी, पर इस वर्ष से विभाग ने इसको प्रतियोगिता के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिससे खिलाड़ियों को आने जाने का एवं यहाँ रहने का व्यय, मार्ग व्यय, खाने इत्यादि की दिक्कत न हो, इसका संपूर्ण व्यय प्रदेश सरकार कर रही है, जिससे खिलाड़ियों पर किसी प्रकार का आर्थिक व्यय न हो।
इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। क्या संदेश मिलेगा इससे खिलाड़ी हमारे लिए छात्रावास में जाएंगे। इस प्रतियोगिता के बाद एक 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगेगा 6 अप्रैल से यहाँ पर। उस प्रशिक्षण शिविर में जो खिलाड़ी चयनित होंगे छात्रावासों के लिए, वो छात्रावासों में जा करके और भी गहन ट्रेनिंग लेंगे अगले 4-5 वर्षों तक। तो उससे उनको प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर खेलने का अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन आजमगढ़ जिले के बिलैसा स्थित फल मंडी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं पानी की सप्लाई लाइन फटने से मंडी में जगह जगह जल जमाव हो गया है, जिससे सड़न के साथ दुर्गंध भी उठ रही है, जिससे मंडी के व्यापारी व आने जाने वाले आढ़ाती भी परेशान हैं। शिकायत के बाद भी आज तक फटी पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं किया गया। नगर के बिलैसा में सब्जी व फल मंडी स्थित है, जहां पूरे जिले के व्यापारी खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। पिछले 20 दिनों से फल मंडी में पानी की पाइपलाइन फट गई है, जिससे मंडी परिसर में जल जमाव हुआ है। इसकी शिकायत मंडी के व्यापारियों ने सचिव से कई बार किया, लेकिन पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं किया गया, जिससे मंडी परिसर में लगे पानी में सड़न पैदा हो गई है और उससे दुर्गंध उठ रही है, जिससे मंडी के व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि नाली भी जाम है, ऊपर से गंदा पानी जमा होने से संक्रामक बीमारी का खतरा बढ़ गया है। शिकायत के बाद भी आज तक न तो फटी पाइपलाइन को दुरुस्त किया गया और न ही जमा हुए गंदे पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है, जिससे व्यापारी आक्रोशित हैं। कि सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है फल बेचने में। कब से समस्या है? ये कम से कम 1 महीने से है। यहाँ की पाइप फट गई है पानी की, उसकी शिकायत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि बन जाएगा, लेकिन ये आज कम से कम 2 साल से जब भी बरसात आता है इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी लग जाता है कि हम लोग को मजबूरी में खड़ा होकर बेचना पड़ता है। और इसकी निकासी जो ये नाली है, ये नाली पूरी तरीके से जाम है एकदम, इसकी पानी कहीं निकल ही नहीं पाता है। अगर एक बार बारिश हो जाए तो कम से कम इसमें 20 से 25 दिन तक पानी रह जाता है और ये निकालने की कोई साधन नहीं है कि हाँ इसको साफ करवा दें, पानी निकल जाए। तो यहाँ के मंडी के अधिकारी वगैरह निरीक्षण पे नहीं आते हैं? वो लोग नहीं आते, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगता कि हाँ आदमी कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है। खाली मंडी समिति इन लोग को चाहिए, जो टैक्स बनता है वो चाहिए। आप चाहे कचड़े में रहें, चाहे आप नाली में रहें, कहीं माल बेचें, उससे कोई मतलब इनको नहीं है। बस खाली इनको अपने से मतलब है। इससे ग्राहकों को भी तो आने में तकलीफ होती है। ग्राहकों को इतना ज्यादा तकलीफ होता है कि ग्राहक इधर आते ही नहीं है, सारे ग्राहक उधर के उधर ही रह जाते हैं। यहाँ तक कि लेबर माल नहीं उठाने आते हैं, आड़ती कैसे गोड़ पकड़ के लेबरों का उठवाते हैं। जाता था कई दिन तक कचड़ा उठता नहीं है कि कचड़ा उठ जाए। यदि मंडी समिति वालों को कितनों भी कहा जाए वो सुनते नहीं अपने आगे। उनको जैसे हम लोग के कचड़े से कोई भी मतलब नहीं है। और उसके बाद वो जो टंकी पानी पीने वाली लगी है, कोई सही काम नहीं कर रही, खाली बस उसी तरह लगा के पानी गिराया जा रहा है। और वो जो भी पानी आ रहा है हम लोग के दुकान की तरफ बढ़ के हम लोग के यहाँ कचड़ा बढ़ रहा है। और यहाँ पे कई दिनों से पाइप फटी हुई है, कहने के बावजूद भी कोई मंडी समिति में चाहे सचिव हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं सुन रहा है कि हाँ यहाँ पे मंडी में पानी भरा रहा है तो उसकी समस्याओं का समाधान करे। बस इन लोगों को वजह पैसा लेना रहता है मंडी समिति, तब ये आते हैं कि हमको पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और कोई समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं ये। अब तक आप लोगों ने किसी से शिकायत की व्यक्तिगत रूप से जाकर? हाँ, जाके वहाँ पे मंडी समिति में किए तो वो कहेंगे ठीक है, और फिर तैयार से अइबा नहीं कर रहे हैं। कोई निस्तारण नहीं, कोई निस्तारण नहीं। देखिए कई दिनों से कचरा हो रहा है, ये बीमारियां ने फैल रही हैं, पानी सड़ गया कई दिनों से, पानी से माल में नहीं हम लोग बेच पा रहे हैं, पानी में हम लोग खड़ा होकर पानी माल बेच रहे हैं। जब आ रहे हैं सब, तो इन लोगों को मंडी समिति चाहिए, तो ये चाहिए था बोर्ड हटा दीजिए। और कहीं तो नाली नाला बनाए हैं कि पानी कहीं निकले। हम लोग को कई समस्याओं से समाधान नहीं मिल पा रहा है। इतनी मंडी में 15-16 दिन हो गया है, पानी भरा है। मंडी समिति को आके देखना चाहिए कि और इसका निस्तारण करना चाहिए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो किस तरह की समस्याएं आप लोगों को होती हैं? देखिए कचरा यहाँ जमा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसका तो निस्तारण होना चाहिए ना। कचरा उठता भी नहीं क्या? कहाँ उठता है, देखिए जमा है सब, पानी भरा तो इसका दिनों से नहीं उठा। अरे कम से कम ये 15-20 दिन से पहले पानी भरा हुआ है, इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। और ये कचरा तो आते हैं बस रोड पे झाड़ू लगा के चले जाते हैं। कचरा दुकान का पानी है या ये पानी अब टंकी का पानी है।
रिपेयर नहीं हो रहा है? नहीं, पाइप फट गई है, इसका कोई रिपेयर कह रहे, पहले इसको सुखवाइए उसके बाद रिपेयर किया जाएगा। हम लोग सुखवाएंगे इसको कि मंडी समिति का काम है ये। संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक योगेंद्र कुमार सिंह ने जिला विज्ञान क्लब द्वारा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ में आयोजित मंडलीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को किया। विज्ञान प्रदर्शनी में जनपद आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के जनपदीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में चयनित सभी बोर्डों एवं ITI व इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक योगेंद्र कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इस तरह की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताएं अत्यंत आवश्यक है। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज मिश्र ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार नवाचार एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्पित है। जिला समन्वयक इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और कहा कि मंडलीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में 3 जनपदों से आए प्रतिभागियों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। मंडल स्तर पर चयनित मॉडल राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता विद्यार्थियों को क्रमशः 5,000, 3,000 एवं 2,000 नगद पुरस्कार संयुक्त शिक्षा निदेशक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के मध्य वैज्ञानिक सोच एवं दृष्टिकोण उत्पन्न करने के साथ विज्ञान के प्रश्न यथा क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि के दृष्टिगत विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए एक सुअवसर व मंच प्रदान करना है। मंडल स्तरीय मूल्यांकन समिति के सदस्य इंजीनियर प्रेमानंद पटेल, इंजीनियर अरविंद यादव, इंजीनियर अनुराग द्विवेदी, इंजीनियर कुलभूषण सिंह द्वारा मॉडलों का अवलोकन किया गया। मंडलीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतियोगिता में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा विजेता छात्र छात्राओं में प्रशांत किशोर कुशवाहा सनबीम स्कूल बलिया को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपया, एकता मोदनवाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ को द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 3,000 रुपए, अंजलि मिश्रा MNB पब्लिक स्कूल बलिया को तृतीय पुरस्कार स्वरूप 2,000 रुपए एवं पवन यादव राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ को इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपए नगद प्रदान किया गया। कार्यक्रम में डायट वरिष्ठ प्रवक्ता सूर्य प्रताप सिंह, डायट प्रवक्ता भावना मिश्रा, आराधना राय, मनीष गिरी, अग्रसेन इंटर कॉलेज से अनामिका श्रीवास्तव, रचना राय, GGIC से सुनीता सिंह, अनीता राय, निस्वा इंटर कॉलेज से शबी फातिमा, राजकीय पॉलिटेक्निक मऊ से प्रवक्ता अनूप कुमार यादव, आलोक कमर गौतम, ITI मऊ से अजय कुमार आर्य, प्रफुल्ल चंद पाठक, बलिया से शिक्षक सौरभ मिश्र, प्रिंस कुमार चौबे, मुर्शीद खान उपस्थित रहे। कार्यक्रम है, इसमें साल में एक बार जनपद स्तर पे, फिर मंडल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे बच्चे जाते हैं सेलेक्ट होके अपने अपने मॉडल के आधार पे। तो पहले जनपद स्तर पे आयोजित की गई, 28 फरवरी को हर साल होना होता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा चलते समय से नहीं हो पाए, अब आयोजन हुआ है। 24 तारीख को जनपद आजमगढ़ का था, आज मंडल का आयोजन हो रहा है। जो यहाँ पे 15 मॉडल बेस्ट छांटे जाएंगे, चुने जाएंगे टीम द्वारा, उसमें वो मॉडल जाएंगे स्टेट लेवल पे, उसमें जो बेस्ट होंगे उनको पुरस्कार देने के बाद नेशनल लेवल पे रेफर किया जाएगा। आज 15 मॉडल्स हैं प्रत्येक जनपद से, आजमगढ़, मऊ और बलिया से। सबके लिए अलग अलग कक्षावार प्राइज है। सभी बच्चे जो विजेता होंगे वो भी, जो प्रतिभागी होंगे उनको सबके लिए प्राइज की व्यवस्था है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा तरह तरह के षड्यंत्र करने एवं राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने और लोकतंत्र को समाप्त करने की बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही साजिश के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर सत्याग्रह किया, रामधुन गाया और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकल्प लिया। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करना उनके सच बोलने की सजा है। सरकार लगातार विपक्ष की आवाज को तरह तरह से षड्यंत्र कर दबा रही है। जनता के मुद्दों को लेकर सिर्फ संसद में ही नहीं, सड़क पर भी संघर्ष किया होता, जिससे सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष करेगी। कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठने वाली है। कांग्रेस पार्टी कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ाई लड़ने को पूरी तरह तैयार है। देश ये है, विगत दिनों आपने देखा होगा कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने ख़त्म कर दी है और ये उनके सच बोलने की जो है उनको एक षड्यंत्र के तहत ये सज़ा दी गई है कि सच बोलना उनको जो है भारी पड़ गया। जो लगातार जनहित के मुद्दे, अडानी के मुद्दे को लेकर के जो संसद में और सड़क तक और पूरे देश के जनमानस को उस बारे में जो बताना चाहते थे, लोकतंत्र को बचाने का जो प्रयास कर रहे थे, उसका एक इन्होंने तरीका खोजा, षड्यंत्र के तहत जो है इनको फंसाया गया है। इसी संबंध में हम लोग आज यहाँ गांधी प्रतिमा पर आए हैं
लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग यहाँ बैठ करके उसी संबंध में चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी सदस्यता जाने पर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? राहुल जी सदस्यता जाने पर जनता को कितना नुकसान होगा? देखिए, जहाँ तक राहुल जी की सदस्यता जाने का सवाल है, अभी तो ये न्यायालय का एक निर्णय आया है। न्यायालय का निर्णय आया है, हम आगे उसमें अपील करेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यायालय का ये जो फैसला हो गया अंतिम फैसला है। न्यायालय पे हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो फैसला आया है उस पर हम सहमत नहीं हैं। और जहाँ तक रही पार्टी कार्यकर्ताओं की बात, तो राहुल जी जैसे लड़ रहे हैं वैसे पार्टी कार्यकर्ता भी पूरे देश में दुगने जोश के साथ लड़ेंगे हम लोग। षड्यंत्र कौन कर रहा है इस तरह का? षड्यंत्र कौन कर रही है? यही तानाशाही सरकार कर रही है, यही बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, यही अडानी, अंबानी, मोदी, यही सब लोग मिलके जो देश चलाने का, देश को एक लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, यही लोग कर रहे हैं। और कौन करेगा? सर, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया है, मानहानि का मुकदमा तो इन पर लगना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में आप देखेंगे इनके बयानों को, तो अगर इस तरह से दिए गए बयान पे कार्रवाई होने लगे तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कोई नेता बचेगा, ना तो प्रधानमंत्री ही बचेंगे। डीएनए के ऊपर बोला उन्होंने, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला है उन्होंने, कितने खूनी पंजा बोला उन्होंने। सोनिया गांधी जी को, हमारे आदरणीय नेता को उन्होंने कहा है कांग्रेस की विधवा कहा है। ये तमाम तरह की टिप्पणियाँ जो अनुराग ठाकुर ने किया है, तमाम नेता ऐसे हैं कि जो इसमें आएंगे, लेकिन जानबूझ के ये कार्रवाई जो है सच की आवाज़ को दबाने के लिए, राहुल जी के जो कदम बढ़ रहे थे लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए यह एक कुत्सित प्रयास किया गया है षड्यंत्र के तहत। कांग्रेस इस लड़ाई कहाँ तक लड़ेगी? यह लड़ाई तब तक लड़ेगी कि जब तक लोकतंत्र फिर पुराने समय से जैसे स्थापित था वैसे स्थापित न हो जाए, तब तक लड़ाई लड़ेगी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरवंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well-qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT, JEE and NEET. Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, playgroup to class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल, हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा, आजमगढ़. हॉस्पिटल में डॉक्टर P यादव, MBBS, MD, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर AK यादव, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं डॉक्टर मोहम्मद वामिक, जनरल फिजिशियन दे रहे अपनी सेवाएं. हॉस्पिटल में बांझपन का सफल उपचार, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से संबंधित इलाज, हार्मोनल परेशानियों का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, ब्रेस्ट सर्जरी, नॉर्मल ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा, निमोनिया, TB, हाई BP के इलाज के साथ ही खून, पेशाब की जांच और ECG की सुविधा मौजूद. साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़.
ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी थ्रू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। डेलिम संडे स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।